हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो में मैं आप लोगों से ICAR JRF वेटनरी साइंस एग्ज़ाम के अबाउट डिस्कस करूंगा। क्या एग्ज़ाम में सलेबस होता है, क्या इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ आर यू इंटरेस्टेड देन वी ऑल्सो प्रोवाइड ए प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप वेयर वी प्रोवाइड ऑल द study material in PDF form related to agriculture and other competitive exam. So let's start the video. वेटनरी यूजी कोर्स कंप्लीट करने के बाद वेटनरी स्टूडेंट के सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो वेटनरी साइंस स्ट्रीम में जाना चाहेगा या तो एनिमल साइंस में। यहाँ पे मैंने वेटनरी साइंस स्ट्रीम के अबाउट JRF एग्ज़ाम के लिए सलेबस डिस्कस किया है। तो देयर आर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन वेटनरी साइंस स्ट्रीम: वेटनरी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, वेटनरी पैरासाइटोलॉजी, वेटनरी फार्मेको एंड टॉक्सिकोलॉजी, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, वेटनरी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन। दीज सब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड सिक्वेंसली ईयर वाइज। तो फर्स्ट वन दैट इज़ वेटनरी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, ये आपका फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर का सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन वेटनरी साइंस स्ट्रीम में आपका एक सब्जेक्ट ही आता है, वेटनरी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। वेटनरी पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आपका सेकेंड प्रोफेशनल ईयर का सब्जेक्ट है। और वेटनरी पैरासाइटोलॉजी, फार्मेको एंड टॉक्सिकोलॉजी, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी आपका थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। और वेटनरी ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन, दीज 3 आर सब्जेक्ट्स ऑफ फोर्थ प्रोफेशनल ईयर। अब आपके वेटनरी साइंस में क्या सलेबस होता है JRF एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपका सलेबस 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आपका है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, सेल ऑर्गेनेलीज, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल ग्रोथ, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन एंड फंक्शंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बेसिक टिश्यूज, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मसल एंड नर्वस टिश्यू, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मैमेलियन ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, मेजर सेंस ऑर्गन्स एंड रिसेप्टार्स, सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेशन इन सिंपल स्टमक एनिमल, बर्ड्स एंड फर्मेंटेटिव डाइजेशन इन रूमिनेंट। सिंपल स्टमक एनिमल मीन्स आपको मोनोगैस्ट्रिक एनिमल की बात कर रहा है, और फर्मेंटेटिव डाइजेशन इन रूमिनेंट्स मीन्स आपका पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल की बात कर रहा है, दैट इज़ कैटल, बफेलो एट्सेट्रा। किडनी एंड इट्स फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बिहेवियर ग्रोथ, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑन एनिमल रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल प्रोडक्शन and reproduction, electrophysiology of different types of muscle fiber, exocrine and endocrine glands, hormones and their functions, blood composition and functions, homeostasis, osmoregulation and blood clotting, gametogenesis and development of urogenital organs, boundaries of body cavities, pleural and peritoneal reflections. Now I will talk about unit second, that is classification and growth characteristics of bacteria, important bacterial diseases of livestock and poultry, general characters, classification of important fungi, nature of viruses, morphology and characteristics of viral immunity, important viral diseases of livestock and poultry, viral vaccines, antigen and antibody formation, immunity, allergy, anaphylaxis, hypersensitivity, immunoglobulins, complement system, etiology of diseases and concepts, extrinsic and intrinsic factors, inflammation, degeneration, necrosis, calcification, gangrene, death, atrophy, hypertrophy, benign and malignant tumors in domestic animals. General classification, morphology, life cycle of important parasites, important parasitic diseases, helminths, protozoa and arthropods of veterinary importance. With respect to epidemiology, symptoms, pathogenesis, diagnosis, immunity and control. Now I will talk about unit third.
clinical examination and diagnosis, etiology, epidemiology, symptoms, diagnosis, prognosis, treatment and control of diseases affecting different body systems of various species of domestic animals, epidemiology, aims, objectives, ecological concepts and applications, general surgical principles and management of surgical cases. Types, administration and effect of anesthesia, principles and use of radiological techniques in the diagnosis of animal diseases, stress and stress cycle in domestic animals, synchronization of stress, fertilization, pregnancy diagnosis, parturition, management of postpartum complications, dystocia and different management, fertility, infertility and its management, artificial insemination. Unit 4. In Unit 4, the syllabus is zoonotic diseases through milk and meat, zoo animal health, source and nature of drugs, pharmacokinetics, chemotherapy, sulfa drugs, antibiotics and mechanism, and problem of drug resistance, drug allergy, important poisonous plants, toxicity of important agrochemicals and their detoxification, drugs action on different body systems. Now I will talk about different important books which you can prefer for your JRF एग्ज़ाम. तो आपको JRF एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं सब्जेक्ट्स वाइज. वैसे एक बुक सफिशिएंट नहीं है किसी के लिए भी. क्वेश्चन के लिए भी बहुत सारी बुकलेट आती हैं और मॉक टेस्ट के लिए भी आते हैं बहुत सारे बुक्स. लेकिन आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वाइज भी बुक पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एक अकेला सब्जेक्ट्स मतलब एक बुक में ही पूरे सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो पाते हैं. तो आपको ये सब्जेक्ट्स वाइज भी बुक प्रेफर करना चाहिए. वेटनरी एनाटॉमी के लिए आपके पास हैं बुक्स अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स बाय P.A. ओमर एंड K.R. हर्षन. सेकेंड वन इज़ प्राइमरी वेटनरी एनाटॉमी बाय R.K. घोष. एसेंशियल्स ऑफ वेटनरी एम्ब्रियोलॉजी बाय R.K. घोष. टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्टोलॉजी बाय डेलमैन एंड ब्राउन. You can also prefer color atlas for histology. Second subject is veterinary pathology. In pathology, important subjects is important books is textbook of veterinary pathology by J.L. Vegard, which are available in three form. That is veterinary general pathology, वेटनरी स्पेशल पैथोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़. ये तीनों सेपरेट बुक्स हैं एक ही ऑथर की. तो आपको ये अच्छी बुक है आपको पढ़ने के लिए पैथोलॉजी. और सेकंड बुक है आपकी वेटनरी पैथोलॉजी बाय घंटी ए शास्त्री. ये एक बुक में ही आपका जनरल पैथोलॉजी, सिस्टेमिक पैथोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ ये तीनों पार्ट आपका घंटी ए शास्त्री में एक ही बुक में काफ़ी सही से डिस्क्राइब किया गया है. और टर्मिनोलॉजी वगैरह और इसकी लैंग्वेज भी इस बुक्स की काफ़ी इजी हैं. थर्ड सब्जेक्ट इज़ वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी. तो इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल डिजीज़ बाय P.J. क्वीन. वायरोलॉजी के लिए आपको सही रहेगी फेनर्स वेटनरी वायरोलॉजी. यू कैन आल्सो प्रेफर टिजार्ड फॉर इम्यूनोलॉजी. फोर्थ सब्जेक्ट इज़ वेटनरी फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी. इसके लिए आपकी बुक है एसेंशियल्स ऑफ वेटनरी फार्मेकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स बाय H.S. संधू. ये बुक थोड़ी मोटी है पढ़ने के हिसाब से लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है. इसमें पूरा डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन दिया गया है टेबुलर फॉर्म में, तो पढ़ने के लिए थोड़ा सही रहती है. फिफ्थ सब्जेक्ट इज़ वेटनरी पैरासाइटोलॉजी. वेटनरी पैरासाइटोलॉजी में आपके पास सबसे अच्छी जो बुक है जिसमें काफ़ी अच्छे से सभी पैरासाइट्स के बारे में पूरी लाइफ साइकिल पूरे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो है आपकी टेक्स्ट बुक ऑफ वेटनरी पैरासाइटोलॉजी बाय B.B. भाटिया. बट यू कैन ऑल्सो प्रीफर वेटनरी पैरासाइटोलॉजी बाय S.C. मंडल. इस बुक्स में आपके पैरासाइट के लिए कलरफुल डायग्राम दिए गए हैं तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. डिफरेंट पैरासाइट्स के उसके एग्स के स्ट्रक्चर, पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी पूरा कलरफुल डायग्राम में दिया गया है. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी. इसके लिए आपकी बुक है एसेंशियल्स ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ बाय सेरिकर.
तो ये बुक है आपके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं ये बुक। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। इसके लिए आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं एसेंशियल्स ऑफ वेटनरी सर्जरी बाई ए वेणुगोपाल, एंड सेकेंड वन इज़ रूमिनेंट सर्जरी बाई RPS त्यागी, हैंडबुक ऑफ स्मॉल एनिमल ऑर्थोपेडिक्स एंड फ्रैक्चर रिपेयर बाई PR मेट्टी। ये बुक्स हैं आपकी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी के लिए। नेक्स्ट वन इज़ वेटनरी मेडिसिन। वेटनरी मेडिसिन के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं वेटनरी मेडिसिन बाई रेडोस्टिट्स, वेटनरी एथिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस बाई कृति दुआ, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स, ये आपका अगला सब्जेक्ट है। इसके लिए बुक्स हैं आपकी वेटनरी ऑब्स्टेटिक्स एंड जेनाइटल डिजीजेस बाय स्टीफन J. रॉबर्ट्स। सेकेंड बुक है अप्लाइड वेटनरी एंड्रोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय प्रदीप कुमार, PS यादव एंड RK सेही। You can also prefer the study material provided by your college professor and study material from तनुवास। तो ये भी तनुवास यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल होता है सभी सब्जेक्ट्स का, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं और अपनी क्लास नोट्स भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू।